नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के विस्तार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हेडिंग है भारत का विस्तार। चलिए शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। कैसे है तो इसे हम जानते हैं। कुछ इस प्रकार देखिए, मानिए ये अर्थ है, तो अर्थ को हम 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर से काटते हैं और भारत की स्थिति अर्थ में कुछ इस प्रकार है, इस स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं, देखिए ये पूर्वी और ये उत्तरी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऐसे ही पूर्वी देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं इस बात को कैसे। देखिए ये मैप में है भारत, जिसमें मैंने बताया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये हमारी सब टॉप वाली अक्षांशीय रेखा है, ये है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे इसी प्रकार ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इन्हें जो वर्टिकल लाइन होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी रेखाएं हैं, इन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अब पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी पर कुल 179 रेखाएं। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे हम और अच्छी तरीके से जानेंगे। ये देखिए, ये है देशांतर रेखाएं और ये है अक्षांश रेखा। इसे देखिए, पिछले क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर 90 अक्षांश है, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पर 90 हैं, और भूमध्य रेखा को मिलाकर टोटल 181 होती हैं। पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश 179 हैं। तो कैसे आइए जानते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इन अक्षांशीय रेखाओं को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सतही प्रकार की है। ये सतह है, यहाँ पे हम कोई रेखा नहीं खींच सकते। सोचिए अगर एक बॉल है, क्या आप बॉल की सतह पर, ये सतह है, तो आप यहाँ पे कोई रेखा खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते ना। इसलिए टोटल 179 अक्षांशीय रेखाएँ हैं। और आगे देखते हैं। भारत का देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आता है। आप खुद निकालिए, 1440 बराबर 360 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत का समय गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में अंतर आ जाता है, क्योंकि भारत का विस्तार, देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री विस्तार के कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय आ जाता है। इस प्रकार का देखिए इसको, ये 30 डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो टोटल 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का समय आगे होता है अरुणाचल प्रदेश का गुजरात से। तो गुजरात का समय 2 घंटे पीछे हुआ। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि मानक समय रेखा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो कि इलाहाबाद की नदी से गुजरती है, भारत के इलाहाबाद की नदी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है।
5.5 घंटे आगे, याद रखना या आगे। भारत की मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। और आगे देखते हैं, यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से निकलती है और यह 5 राज्यों को भेदती हुई निकलती है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा अक्षांश रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है। देख, हम इसको इमेज में और अच्छी तरीके से देखते हैं आगे चल के। इसको देखिए, यहाँ पे ये है हमारी कर्क रेखा। ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम सीमा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भारतीय सीमा क्षेत्र। तो भारत की सीमा 2 प्रकार की हैं, जलीय और स्थलीय। भारत की सीमा 2 प्रकार की हैं, जलीय और स्थलीय। यहाँ देखिए इस प्रकार, ये जो क्षेत्र है ये हमारा है स्थलीय क्षेत्र और ये है जलीय क्षेत्र। तो जलीय क्षेत्र को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक ये पूर्वी तट, जिस तट पे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आते हैं, और एक पश्चिमी तट होता है जिस पे गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? तो पूर्वी तट पर कुल 5 राज्य हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं और पश्चिमी पर 5 राज्य हैं। इनको गिन लेते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए, ये 5 राज्य हैं। और पश्चिमी तट पर हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और एक गोवा। ये 5 राज्य यहाँ आते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल और गुजरात के पास दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, अर्थात कि यह जलीय सीमा भी बनाती हैं और स्थलीय सीमा भी बनाती हैं। देखिए, ये बांग्लादेश से लगती है और ये यहाँ पे जल से भी लगती है, समुद्र से भी लगती है। और यहाँ देखिए इस प्रकार एक गुजरात है जो कि समुद्र से लगता है और पाकिस्तान की भूमि से भी लगता है। तो इनके पास दोनों प्रकार की सीमा है। अब ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय है? तो उनको भी हम गिन लेते हैं एक बार। देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये कुल 18 राज्य हैं। याद रखिए, पहले ये 17 राज्य थे, अभी 18 हो गए हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले धारा 370 हटने के कारण लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया। तो याद रखें, ये 18 राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय है, जिनमें से 2 की सीमा ऐसी है, गुजरात, पश्चिम बंगाल की, जिनके पास दोनों प्रकार की सीमाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखिए, ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। आइए ना देखते हैं, मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये जो स्थलीय सीमा है ये है हमारी 15,200 किलोमीटर, और ये जो जलीय सीमा है ये मुख्य भूमि की, ये है 6100 किलोमीटर। और अगर इन द्वीपों सहित बात की जाए, देखिए ये द्वीप हैं हमारे यहाँ पे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप। अगर इनको मिला के की जाए तो कुल समुद्री लंबाई हो जाती है 7,516 किलोमीटर। और अगर भारत की संपूर्ण सीमा लंबाई जाने तो यह 22,716 किलोमीटर हो जाती है। और आगे देखते हैं, कुल 28 राज्यों में से 9 राज्यों की सीमा समुद्री
तट से लगती है और 18 राज्य की सीमा स्थलीय है। देखिए अब भारत की ये 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगने की लंबाई किस आधार पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से, सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान से। ये दो चीज़ आप याद रखें, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान से, और इनकी ये लंबाई याद रखें। बांग्लादेश की पूछी जाती है, बांग्लादेश की 4096 और सबसे कम 106 अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। इसमें कुछ करेक्शन करना है क्योंकि हाल में ही हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिए गए हैं, तो यहाँ पे सीमा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आया है। हम देखते हैं जैसे कि चीन के साथ अब जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर नहीं लगता है चीन से, अब जम्मू कश्मीर की जगह पर लद्दाख लगता है। इसी प्रकार पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी लगता है ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 राज्य लगते हैं, 5 राज्य बनाते हैं सीमा। पहले 4 बनाते थे पाकिस्तान से, अब 5 बनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अब बन सकते हैं क्योंकि ये नया डाटा है। इसे आप याद रखें कि पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य की गिनती 5 है जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से लगती है, तो कुछ लोग लगा आएंगे कि हाँ लगती है सर, नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। अब आप आगे से याद रखें कि जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख की सीमा लगती है। और आगे देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सीमा, ये जो आखिरी में दिया गया, अफ़गानिस्तान की सीमा अब जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, अब लगती है लद्दाख से। अभी लद्दाख से लगती है जो इसका हिस्सा POK के अंतर्गत आता है। और आगे देखते हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल की सीमाएं भी दोनों प्रकार की हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके पास जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं हैं। तटीय राज्यों की सीमाओं में 4 पूर्वी राज्य तथा 5 पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक लंबी सीमा, हाँ आप ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की कौन सा राज्य ऐसा है इसके पास सर्वाधिक तट सीमा है, तो वो है गुजरात, और सबसे कम है गोवा के पास। और आगे देखते हैं सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफ़गानिस्तान से सीमा लगती है। ऐसे 3 राज्य हैं भारत में, 3 राज्य ऐसे हैं लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, ये लद्दाख के बारे में देखिए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि लद्दाख की जगह पहले जम्मू कश्मीर था, जिसकी सीमा 3 देशों से लगती थी। चूँकि अब लद्दाख अलग हो गया है जम्मू कश्मीर से, तो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन से लगती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा चाइना, भूटान और नेपाल से लगती है। चाइना, भूटान और नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अब देखते हैं कि किन देश से, मतलब ऐसे कौन कौन से देश हैं जिससे सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। देखिए हेडिंग पढ़ते हैं इसकी कि पड़ोसी देशों में से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो देखते हैं बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा लगी है, चीन से जम्मू कश्मीर की लगी है। ये आप यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, जम्मू कश्मीर तो हटा ही दो चीन के सामने से, यहाँ लद्दाख आएगा। लद्दाख चीन से सीमा लगती है लद्दाख की सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर से ही सबसे ज़्यादा लगती है। नेपाल की उत्तर प्रदेश से लगती है। म्यांमार की मिजोरम से लगती है और भूटान की असम से। अफ़गानिस्तान की लगती सबसे ज़्यादा लद्दाख से। ये 2 करेक्शन करें, एक चीन के सामने लद्दाख और अफ़गानिस्तान के सामने लद्दाख, बाकी सब सही है।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम। तो सबसे पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। चूँकि 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश 4th पोजीशन पर था। कैसे था? क्योंकि 2 जून 2014 के बाद तेलंगाना का अलग गठन हो गया, जिस कारण आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। ओके, आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, MCQ हैं, इनके बेस से हम देखेंगे। देखिए, आप लोग भी सोचें कि क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन लगाते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है ना? ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ये भी हम जानते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? हम जानते हैं अफ़गानिस्तान के साथ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? भूटान को, क्योंकि भूटान की सीमा कम लगती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूटान। आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। सब रेड क्लिफ ने ये लाइन सीमांकित की थी, इसलिए इन्हीं के नाम से इस बॉर्डर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रखा गया है, रेड क्लिफ लाइन। ये मैकमोहन लाइन लगती है चीन के साथ, डूरंड लाइन लगती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा। चूँकि पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। उस समय कहते थे कि भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा थी डूरंड लाइन, इसलिए आप इसको भी याद रखें। ये मैगिनॉट भारत की सीमा से संबंधित नहीं है, ये भारत की सीमा से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दमन और द्वीप में एक द्वीप है दमन और एक है दीव। तो दीव एक द्वीप है जो किस राज्य के तट पर स्थित है? आप लोगों से पता होगा किसी को इसका आंसर। तो इसका आंसर है गुजरात। ये खम्बात की खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? यहाँ से बहुत से बच्चे गलती कर जाएंगे, सब बोल देंगे पिग्मेलियन। नहीं, ये तीनों नाम ही सही हैं। पाइसन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इन्हें देखिए, ये समुद्र कानून के अंतर्गत आता है ये चैप्टर। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए इसके भी। इसका आंसर हो जाएगा 12 मील। 12 मील तक होती है प्रादेशिक जल सीमा। आगे देखते हैं। भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा। भारत का संकलन, यहाँ देखिए ये है संकलन क्षेत्र। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 24 मील। 12 मील तक है प्रादेशिक सीमा और 24 है हमारी संकलन क्षेत्र, और ये 200 हो जाएगा हमारा आर्थिक जोन, या हम आर्थिक मील बोल सकते हैं इसको। 200 मील के हमारे आर्थिक मील। ये आगे देखते हैं। भारत का विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4% है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है?
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ पर्वत देखा था, इसमें हम देख रहे हैं कि पर्वत के साथ साथ इन्होंने पहाड़ियों का भी विस्तार पूछा है। तो ये हो जाएगा 29.3%। याद रखें 29.3%। और अगर कभी पठार का पूछा जाए, पठार का, तो पठार का होता है 27.7%। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो यह है, आप जानते हैं, 27.7%। और आगे देखते हैं। अब हम इसके पार्ट 2 में आगे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में हम इसको ख़त्म कर देंगे। आप ज़रूर देखें भारत का विस्तार भाग 2। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। और इसी प्रकार की और वीडियो आपको देखनी हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम हब 2.0 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।